हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे संज्ञा के विषय में। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकार शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु और भाव और जिसके नाम किसी के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जैसे व्यक्ति राम बोलने से किसी एक व्यक्ति का नाम, आटा बोलने से किसी एक वस्तु का नाम, और ताजमहल बोलने से किसी एक मॉन्यूमेंट का नाम, आगरा बोलने से किसी शहर का नाम, तो इन सब शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ओके, तो संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ओके, तो इन संज्ञा के भेद को हमारे व्याकरण के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है, एक धर्म के हिसाब से और एक वस्तु के हिसाब से। ओके, तो धर्म के हिसाब से बस एक ही संज्ञा आता है, वो है भाववाचक, और बाकी जो 4 संज्ञा है वो है वस्तु के हिसाब से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ओके, अब हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम बोलने से किसी एक व्यक्ति का, गांधी जी बोलने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, गंगा बोलने से एक नदी, काशी बोलने से एक शहर का बोध होता है, ताजमहल बोलने से एक मॉन्यूमेंट का बोध होता है। तो ये पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता और ये मिठास, समझ इत्यादि। ओके, तो हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का, हर एक मनुष्य का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे कि पानी में शीतलता उसका स्वभाव है, आग में गर्मी उसका स्वभाव है, उसी तरह मनुष्य का एक अपना स्वभाव है, उसमें देवत्व है या पशुवत्व है। ओके, तो ये उसके भाव से संबंध रखता है, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह जैसे हम लोग घोड़ा को ले, तो घोड़ा का एक अपना स्वभाव है। घोड़ा का स्वभाव में क्या, उसके बल, उसकी बेग मतलब उससे दौड़ने की जो शक्ति है, तेज़ दौड़ने का, उसका एक आकार, कोई भी पशु है या मनुष्य, उसका एक आकार, उसकी लंबाई, उसका छोटा हाइट छोटा होना, उसका मोटापा, ये सब उसके भाव है, उसकी दशा है, उसके शरीर की दशा है। तो ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ओके, तो अब आप लोग को समझ में आ गई होगी, लंबाई, बुढ़ापा, ये हर एक व्यक्ति की अपनी विशेषता है। ओके, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो, कहने का मतलब किससे पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य बोलने से एक पूरी जाति की बोध होती है, इसमें स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जो भी एक मनुष्य जाति का बोध होता है उसे तो जातिवाचक संज्ञा में पूरी एक जाति का ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहाड़ बोलने से सभी पहाड़ का, अगर इस पहाड़ में हम किसी का नाम ले लेते अरावली, तो अरावली बोलने से किसी एक पहाड़ का, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन सिर्फ पहाड़ बोले तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। नदी बोलने से जितनी भी नदी है सभी कुछ आ जाते हैं उसमें, लेकिन गंगा बोलूँगी तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और नदी बोलूँगी तो इसमें जितना भी नदी है सभी आ जाएंगे, तो ये पूरे एक नदी जाति को बोध करता है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अब है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह कहने का मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, उसे समूह कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सभा। कोई सभा में बैठा, यानी वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे। दल,
एक दल है, जैसे हम लोग पॉलिटिक्स में सुनते होंगे ये बीजेपी दल है, ये कांग्रेस दल है, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल्स है। ओके, तो दल, गिरोह। ओके, तो गिरोह भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है। इस तरह से जो समूह होते हैं तो उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे वस्तुओं में हम लोग समझ सकते हैं, एक चाबी का गुच्छा लिए तो चाबी के बहुत सारे चाबी को इकट्ठा में क्या बोलते हैं? गुच्छा। तो गुच्छा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। कुंज, मंडल, मंडल बोलने से भी उसी तरह ग्रुप ऑफ किसी बहुत सारे चीज़ को इकट्ठा मिला के तो मंडल। ओके, तो अब द्रव्यवाचक संज्ञा जानते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तौल वाली वस्तु मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, जैसे तेल को, घी को हम लोग लीटर में, पानी को लीटर में, और कोई भी वस्तु है आटा, दाल, चावल, इसे हम लोग किलोग्राम में, सोना, चांदी, इसे हम लोग ग्राम में मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो ये सब जो वस्तुएं हैं इसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा हमारा? लोहा, सोना, चांदी, दूध इत्यादि। ओके, तो यहीं पर हमारा संज्ञा समाप्त होता है।